भाग्य बड़ा है या कर्म? श्री कृष्ण ने गीता में दिया इसका सबसे बड़ा उत्तर क्या आपने कभी सोचा है? अगर हमारे जीवन में जो कुछ होना है वह पहले से ही भाग्य में लिखा है, तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? और अगर कर्म ही हमारे जीवन को बदल सकता है, तो फिर भाग्य का अस्तित्व क्या है? कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिना ज्यादा प्रयास के ऐसी परिस्थितियां पा लेता है जिनके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे होते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या सब कुछ भाग्य से तय होता है या इंसान अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का ऐसा रहस्य समझाया था जिसे अगर हम अपने जीवन में सही अर्थों में समझ लें तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने केवल युद्ध की चुनौती नहीं थी, उसके सामने अपने कर्तव्य, अपने संबंधों और अपने भविष्य को लेकर भी गहरा प्रश्न था। अर्जुन के मन में भ्रम था, और जब मन भ्रम में होता है तब इंसान अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। तभी श्री कृष्ण ने उसे कर्म का मार्ग समझाया। गीता का एक प्रसिद्ध संदेश है कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल की कोई कीमत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारा नियंत्रण मुख्य रूप से अपने प्रयास, अपने निर्णय और अपने कर्म पर है। परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यही बात भाग्य और कर्म के बीच का सबसे बड़ा अंतर समझाती है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, वह बीज डालता है, वह पानी देता है, वह पौधे की देखभाल करता है। लेकिन क्या वे सूरज को अपने अनुसार उगा सकता है? क्या वे बारिश को आदेश दे सकता है? क्या वे हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसान बीज बोना ही छोड़ दे। उसका कर्म है प्रयास करना। प्रकृति के परिणाम में उसकी भूमिका है, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं। यही कारण है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना गीता का संदेश नहीं है, और केवल परिणाम को ही जीवन का आधार बना लेना भी गीता की शिक्षा नहीं है। श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझाते हैं कि कर्म करते समय मन को परिणाम की चिंता में बांध देना उचित नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। लेकिन अगर इंसान हर असफलता के बाद भाग्य को दोष देने लगे, तो वह अपने भीतर मौजूद संभावनाओं को देख ही नहीं पाएगा। क्योंकि भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन अपने कर्म को देखना कठिन है, अपने निर्णयों को देखना कठिन है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन है, और अपनी आदतों को बदलना सबसे कठिन है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें सबसे पहले अपने भीतर देखने की प्रेरणा देता है। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। जीवन बहुत जटिल है। परिस्थितियां, दूसरे लोगों के निर्णय, समय, अवसर और अनेक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। यही कर्म का वास्तविक अर्थ है। मान लीजिए आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ गई, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके सामने हार मानेंगे या धैर्य रखेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे या सही रास्ता, दूसरों को दोष देंगे या अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यह निर्णय आपके हाथ में हो सकता है। यही आपका कर्म है, और यही वह जगह है जहां से जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने की सलाह नहीं दी, उन्होंने उसे उसके कर्तव्य को समझने की प्रेरणा दी। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि कठिन परिस्थिति देखकर अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। कर्म से भागकर मनुष्य शांति नहीं पा सकता, क्योंकि जिस काम को करना चाहिए उसे न करने का बोझ भी मन पर रहता है। अब सवाल आता है, अगर कर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या अच्छे कर्म करने से हर बार अच्छा परिणाम मिलेगा? जरूरी नहीं। और यही बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी अच्छा प्रयास करने के बाद भी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रयास व्यर्थ गया। एक विद्यार्थी मेहनत करता है, हो सकता है परीक्षा में उसकी उम्मीद के अनुसार अंक ना आए, लेकिन उस मेहनत से उसका ज्ञान बढ़ा, उसमें अनुशासन आया, उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना।
अगली बार वह बेहतर तैयारी कर सकता है। यानी परिणाम ने उसे एक संदेश दिया। इसी तरह जीवन की हर असफलता को केवल दुर्भाग्य मानना सही नहीं। कभी कभी असफलता हमें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है, तो एक बार खुद से पूछिए, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? मैं आज कौन सा सही कर्म कर सकता हूं? मैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? यही सोच इंसान को भाग्य के डर से निकालकर कर्म के मार्ग पर ले जाती है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या कर्म भाग्य को बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए भाग्य को किसी अंतिम आदेश की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम चुन नहीं सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर हम क्या निर्णय लेते हैं, यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। आज का कर्म कल की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। आज की आदतें भविष्य के व्यक्तित्व को बनाती हैं। आज के निर्णय आने वाले समय के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य को लेकर केवल चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान कर्म को बेहतर बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में है, और आज का कर्म ही कल की दिशा बना सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का कर्म का संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं था, यह हर इंसान के जीवन के लिए है। जब आप पढ़ाई कर रहे हों, जब आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हों, जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, जब कोई आपका साथ न दे रहा हो, तब भी यह शिक्षा आपके लिए उपयोगी है। अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। परिणाम के प्रति सजग रहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि चिंता आपको भविष्य में ले जाती है। कर्म आपको वर्तमान में वापस लाता है, और जीवन वास्तव में वर्तमान में ही जिया जाता है। तो क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? शायद सबसे सुंदर उत्तर यह है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे लेकर चिंता करने से बेहतर है कि जो हमारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से किया जाए। भाग्य चाहे जो परिस्थिति लेकर आए, कर्म यह तय करने में हमारी मदद करता है कि हम उस परिस्थिति का सामना किस तरह करेंगे। और यही इंसान की वास्तविक शक्ति है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो तुरंत यह मत कहिए, मेरी किस्मत खराब है। एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, आज मैं कौन सा एक सही कर्म कर सकता हूं? हो सकता है वही छोटा सा कर्म आपके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाए। याद रखिए, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप हर परिणाम को अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन आप अपने प्रयास को बेहतर बना सकते हैं, अपने विचारों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं, और अपने कर्म को बेहतर बना सकते हैं। यही कर्म योग की शक्ति है। इसलिए भाग्य से डरिए मत, कर्म से भागिए मत। जो आपके हाथ में है, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है, उसे लेकर अपने मन को लगातार परेशान मत कीजिए। क्योंकि जीवन का रहस्य शायद यही है, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती, लेकिन सही कर्म के द्वारा हम स्वयं को इतना बदल सकते हैं कि वही परिस्थितियां हमें पहले जैसी कठिन नहीं लगती। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं और सनातन ज्ञान पसंद आता है, तो ब्रह्म तरंग को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जो आज अपने भाग्य को लेकर परेशान हैं, और जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि हमेशा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा अगला सही कदम अक्सर हमारे हाथ में जरूर होता है। जय श्री कृष्ण।